पहली नोटिफिकेशन जिसमें सिम बाइंडिंग को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, सिम बाइंडिंग जो है वो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि सिम के साथ उसको जोड़ के रखना है। यानी अभी तक हम लोग ऐसा उपयोग कर रहे थे, जो बहुत सारे चैट के ऐप्स हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, स्नैपचैट, आरताई, और इसके अलावा भी जो भी चैट के जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को हम दो अलग अलग डिवाइसेस में उपयोग कर सकते थे। यानी एक फोन से हम कॉलिंग करते थे, दूसरे स्मार्टफोन में हम अपना सेम नंबर से व्हाट्सएप चला सकते थे। इस प्रकार की चीजें जो होती थी, उस प्रकार की चीजें होने से साइबर ठगी के बहुत सारे चांसेस हो सकते थे और हुए हैं। 2024 के आंकड़े सरकार ने इस गाइडलाइन के साथ में जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि 22,800 करोड़ रुपए की साइबर ठगी केवल 2024 में हुई है। तो इन सब साइबर ठगी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें लागू की गई हैं। तो सिम बाइंडिंग को लेकर के सरकार ने साफ साफ दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, इस प्रकार के ऐप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए सख्त दिशा निर्देश हैं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि बिना सिम कार्ड के उस डिवाइस में यदि सिम कार्ड लगा है तभी वो ऐप उसमें चल पाएगा, यदि उसमें सिम कार्ड नहीं है तो ऐप उसमें नहीं चल पाएगा। इस प्रकार की बाध्यता करें, सिम कार्ड से उसकी बाइंडिंग करें, तभी उस ऐप को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जैसे बहुत सारे लोग अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर किसी अलग डिवाइस पर, अपने स्मार्टफोन के अलावा डिवाइसेस पे इस प्रकार के ऐप्स को लॉगिन करके उसका उपयोग करते थे, उससे भी समस्या होती थी, उससे भी साइबर ठगी के चांसेस बढ़ जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में भी उसको 6 घंटे के लिए सीमित कर दिया गया है। यानी आप किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन तो कर पाएंगे, लेकिन 6 घंटे के बाद में वो ऑटो लॉग आउट हो जाएगा और आपको पुनः लॉगिन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तभी वो एक्टिवेट रह पाएगा।